हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकपीडिया। पिछले वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 2016 में डिजाइनिंग के बारे में किए थे। डिजाइनिंग में पेज बैकग्राउंड के बारे में आप लोग के बताए थे कि वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर कैसे डालते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम आज बताएंगे आपको लेआउट। जैसे कि आप लोग ये 2016 देख रहे हैं, अगर 2007 चला रहे होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि पेज लेआउट कह के एक ऑप्शन है। वही ऑप्शन को क्या किया है तो यहाँ पे दो भाग में डिवाइड किया है, डिजाइनिंग और लेआउट कह के। तो पिछले वीडियो में हम लोग डिजाइनिंग के बारे में किए थे। डिजाइनिंग में वाटरमार्क, पेज कलर, बॉर्डर कैसे डालते हैं वो आपको बताए थे। अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ पीछे का वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको ये सब के बारे में हम लोग बता चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं क्या तो पेज लेआउट। पेज लेआउट क्या है तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट एक है जहाँ पे यहाँ पे दी चुका है पेज सेटअप। पेज सेटअप में क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे आप सबके सामने यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं। जैसे कि देखिए मार्जिन दिया हुआ है। मार्जिन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हमको करना है। कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन बना लेंगे, कोई भी फाइलिंग बना लेंगे, लेकिन उसमें जब तक हम लोग अच्छे से मार्जिन नहीं डालेंगे तो मेरा पेज ऐसा से नहीं दिखेगा। साथ साथ यहाँ पे ओरिएंटेशन दे रहा है, ओरिएंटेशन साइज दे रहा है। अब पेज तो बना लिए, लेकिन वो पेज को हमको कौन सा साइज में रखना है, प्रिंटिंग साइज में रखना है, कौन सा साइज में रखना है, अपना रिक्वायरमेंट अनुसार अपना साइज भी चूज करेंगे। साथ साथ कॉलम दिया है। कॉलम मानिए कि कॉलम तो अभी हम लोग जितना यूज किए थे सब सिंगल कॉलम किए थे। अगर इसमें क्या है तो मल्टीपल कॉलम चाहिए, उसे कैसे करेंगे तो ये आपके आर्गुमेंट है, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़िया। तो देखिए सबसे पहले हम क्या किए तो एक न्यू पेज लिए। इस पेज में क्या कर रहे हैं तो कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट लिख ले रहे हैं। वो टेक्स्ट क्या किए हम यहाँ पे ले लिए। अब इस टेक्स्ट को क्या कर रहे हैं, एक पैराग्राफ में हम बना रहे हैं, तो इसी को कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करके इसी को क्या किए तो यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ से पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद अब इस टेक्स्ट को हम इतना कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पे लेआउट में आपको बताते हैं कि मार्जिन क्या है। तो मार्जिन देखिए, अभी जो आप देख रहे हैं पेज में चारों ओर देखिए, यहाँ पे टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में और राइट में देखिए तो पूरा जो है क्या है तो एक ही किस्म का मार्जिन है पूरा। और जिसे इसको बोलते क्या है तो नॉर्मल मार्जिन है पूरा। और क्या है तो एक का छुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ से भी एक वन मार्जिन है, यहाँ से भी वन मार्जिन है, वहाँ से भी वन मार्जिन है और नीचे से भी वन मार्जिन है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं तो नॉर्मल मार्जिन बोलते हैं। इसके अलावा जब यहाँ पे मार्जिन में आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे और सारा भी मार्जिन सब दे चुका है। जैसे कि मानिए कि आपका ये जो टेक्स्ट यहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ से लिखे हुए हैं, इसको चाह रहे हैं कि हम यहाँ से लेके, यहाँ से लिख चुके हैं, इसको चाह रहे हैं कि हम यहाँ से लेके, तो कैसे इसको मार्जिन के हम बढ़ाएंगे तो मार्जिन ये मार्जिन तो बढ़ा हुआ है लेकिन हमको उसका कम करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया है नैरो मार्जिन। जैसे कि यहाँ पे जो वन मार्जिन दिया हुआ है तो उसका करिए 0.5 कर दें, क्या होता है आपका टेक्स्ट वहाँ तक यहाँ से चला जाएगा। देखिए ये क्या होता है, ये नैरो मार्जिन में कन्वर्ट हो गया। देखिए यहाँ पे अभी था जो वन मार्जिन था, अभी जो क्या होगा तो 0.5 मार्जिन हो गया, जिसको बोलते हैं क्या तो नैरो मार्जिन बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पे डिफरेंट किस्म के मार्जिन सब यहाँ पे आपके सामने रखा हुआ है। लेकिन इसके अलावा आप चाह रहे हैं कि अपना चॉइस अपना से मार्जिन रखे। जैसे कि मानिए कि कोई भी बुक आप पढ़ते होंगे या कोई भी बुक का मार्जिन देखते होंगे तो बुक के मार्जिन क्या होता है तो थोड़ा अलग ही होता है। जैसे कि आप नॉर्मल मार्जिन भी बनाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी बनाएंगे तो अपना किस्म के अपना होता है ना कि अपना सूटेबल क्या करेंगे तो अपना मार्जिन रखेंगे। उसी तरह जैसे कि मानिए हम एक किस्म के बुक के एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कि बुक में क्या होता है तो टॉप में होता है सेम और बॉटम में होता है और लेफ्ट में होता है सेम मार्जिन, और यहाँ जो आ जाता है वो थोड़ा कम होता है। जैसे कि मानिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे क्या होता है जो 0.5 में हो जाएगा। देखे होंगे कि लेफ्ट में ज़्यादा होता है और राइट में क्या होता है तो थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो वो मार्जिन उस तरह से मार्जिन सेट करना पड़ा तो हम लोग कहाँ से सेट करेंगे, यहाँ से। तो जो इतना सारा मार्जिन दे रहा है आप इतना ही में दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा मानिए कि आपको अपना ओर से बनाना है तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रहेगा तो कस्टम मार्जिन। ठीक है, कस्टम मार्जिन में जाइए। कस्टम मार्जिन में जाने के बाद यहाँ पे आपका क्या हुआ तो मार्जिन का सेटअप खुल गया। ठीक है, अब इसमें जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन दे रहा है प्रीव्यू के लिए। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या होगा आपका चेंजिंग होगा। अभी देखिए पूरा और क्या है तो एक ही डांस के मार्जिन है। अब यहाँ पे मैंने कि 1 में टॉप कर दिए,
बॉटम में भी टॉप कर दिए, लेकिन हम लेफ्ट में क्या कर रहे हैं, हमको 1 ही चाहिए, लेकिन हम 1 नहीं रखेंगे। ठीक है, 1 नहीं रखेंगे, इसमें क्या करेंगे तो हम 0.5 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे राइट में है, तो राइट में तो हमको 0.5 चाहिए ही चाहिए, 0 पेन काट के तो 5 कर दें। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे मार्जिन देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पर भी 1 हो गया, यहाँ पे देखिए थोड़ा कम हो गया, यहाँ पे भी कम हो गया। ठीक है, अब इसको क्या कर रहे हैं हम, ओके कर दे रहे हैं। तो ओके करते ही देखिए आपके सामने इस तरह से मार्जिन आपका पेज में आ गया। लेकिन इसके अलावा क्या चाहिए हमको, यहाँ ऐसा है उसी तरह हमको यहाँ भी चाहिए, लेकिन हमको चाहिए क्या 0.5 पे मार्जिन चाहिए, लेकिन जब प्रिंटिंग हो तो इस तरह से मार्जिन दिखाए। तो उसके लिए इसमें आपको क्या है तो एक इम्पोर्टेंट मार्जिन है जो आपको जानना भी ज़रूरी है। हर एक ठाव में भी कहीं पे जाएंगे भी तो वहाँ पे पूछेगा आपको, वर्ड में भी आप मानिए कि कहीं पे काम करने जाएंगे तो इंटरव्यू में भी आपसे पूछेंगे कि इस तरह से मार्जिन हम चाहिए, तो वो मार्जिन का नाम क्या है या इस किस्म को मार्जिन क्या बोलते हैं, तो उसको आपको बताना पड़ेगा। क्या है तो उसका नाम क्या है तो गटर मार्जिन है। गटर मार्जिन का तो नाम लोग आप तो सुना ही होगा, लेकिन कैसे डालेंगे हम आपको आज बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी 0.5 पे रखे हैं, यहाँ पे भी हम 0.5 पे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे 1 और नीचे भी 1 रखे हैं। लेकिन हमको लेफ्ट साइड में क्या चाहिए, जो टॉप में जितना साइज है उतना ही इसमें चाहिए। अब इसमें 0.5 पे मार्जिन रखना है, लेकिन हमको उतना चाहिए तो उतना ही चाहिए, लेकिन हम उसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ यहाँ पे आके आपको देखिए ये जो मार्जिन है मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्जिन है, जिसको क्या बोलते हैं तो गटर मार्जिन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए गटर मार्जिन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है तो गटर पोजीशन दिया हुआ है। अगर आपको कहीं पर भी अगर आपको बोल दिया कि बॉटम लेफ्ट में जाके आपको गटर मार्जिन इतना लगाना है, तो लेफ्ट में जाके तो कैसे लगाएंगे, तो आपको यहाँ से पोजीशन चूज करना पड़ेगा। अगर आपको टॉप में बोल दिया तो यहाँ पे देखिए और सारा भी दिया हुआ है लेफ्ट एंड टॉप, क्योंकि यही दो ऑप्शन है जहाँ पे गटर मार्जिन लगता है और दूसरा ऑप्शन में नहीं लगता है। तो हम क्या करना है अभी, तो टॉप में नहीं लगाना है, लेफ्ट में लगाना है। लेफ्ट में क्लिक किए और क्या करना है, ऑलरेडी तो मेरा 0.5 है ही, लेकिन क्या करेंगे यहाँ पे भी जाके क्या करेंगे 0.5 ही हम डाल देंगे। देखिए मेरा 0.5 1 के बराबर हो गया। यहाँ पे जाके क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए आप प्रीव्यू में देखिए आपका पेज में कुछ भी बदलाव नहीं है। आपका जितना पेज है जितना मार्जिन है उतना कि उतना ही है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे गटर मार्जिन यूज किए, यहाँ पे देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा पेज यहाँ पे देखिए आपको दिखा दे रहा है। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पे ओके करिए और इसमें आके आप देख सकते हैं। देखिए जैसे कि राइट में भी उतना ही है, बॉटम में उतना हो गया, टॉप में उतना हो गया, बॉटम में इतना हो गया, और देखिए आपका लेफ्ट में भी क्या हुआ तो उसी तरह का मार्जिन यहाँ पे भी बढ़ गया। तो इसको क्या बोलते हैं तो गटर मार्जिन बोलते हैं। इस किस्म को इस तरह से मार्जिन बना के क्या करते हैं तो बुक्स ऑफ प्रिंटिंग होता है, बुक्स ऑफ टाइपिंग होता है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं तो मार्जिन लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही मार्जिन लगाएंगे, आपको आवश्यक के अनुसार क्या कर सकते हैं तो अपना मार्जिन चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। कहाँ से तो कस्टम मार्जिन। इसी में देखिए यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन दिया है, जो ऑप्शन का नाम क्या है तो ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या है तो दो टाइप्स का ओरिएंटेशन होता है। एक ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट साइज का और दूसरा क्या होता है तो लैंडस्केप साइज का। जैसे कि अभी जो आपके सामने जो पेज देख रहे हैं, ये जो पेज है क्या है तो पोर्ट्रेट साइज में है। अगर इसी पेज को क्या करना है आपको लैंडस्केप में करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि ओरिएंटेशन में जाइए, ओरिएंटेशन में जाकर देखिए यहाँ पे पोर्ट्रेट साइज में है और लैंडस्केप में कर लीजिए। अब ये दोनों में फ़र्क क्या है, जैसे कि मानिए कि आप कोई भी मतलब काम कर रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, मानिए एग्जाम्पल टेबल ही होता है, टेबल ही आप समझ सकते हैं जी। जैसे कि टेबल बना रहे हैं, जैसे टेबल बनाएंगे तो टेबल में क्या होता है कि आपको यहाँ से जैसे कि टेबल बनाना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक बना रहे हैं नहीं, लेकिन आपको थोड़ा बड़ा सा टेबल चाहिए। तो बड़ा सा टेबल के लिए कोई भी फिगर के लिए तो इतना पतला पेज में तो नहीं हट सकता। क्या करेंगे इसको थोड़ा हम लोग, जैसे कि हम ही लोग कॉपी में जैसे वर्क करते हैं तो सीधा पोर्ट्रेट में नहीं होता, तो क्या करते हैं अपना कॉपी को इस तरह से घुमा के हम क्या करते हैं अपना फिगर बनाते हैं। उसी तरह क्या है कि इसमें भी मानिए कि आपको कोई भी ऐसा काम है, कोई भी वैसा वर्क है आप कर रहे हैं, लेकिन वो वर्क करने में आपको डिफिकल्ट हो रहा है, तो क्या करेंगे तो उस समय यहाँ से जाके अपना पेज को डायरेक्शन चेंज करके, मतलब पोर्ट्रेट साइज में है क्या करेंगे उसको लैंडस्केप में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से दो ठो पेज दे रहा है, एक है पोर्ट्रेट साइज और दूसरा क्या है तो लैंडस्केप साइज। ठीक है, उस तरह जैसे कि देखिए यहाँ पे जैसे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में तो पोर्ट्रेट में कर रहे हैं तो आपका देखिए मार्जिन यहाँ पे कितना अच्छा से दिखाई दे रहा है, नहीं पूरा अपना फिटिंग में है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे लैंडस्केप कर रहे हैं देखिए आपको मतलब जो है मार्जिन क्या है तो पूरा चेंजिंग हो गया।
यहाँ पे टॉप हो गया और यहाँ पे लेफ्ट, तो लेफ्ट है ही है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको भी मार्जिन मिलाने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ से क्या करिए, गटर रखना है तो गटर रखिए, नहीं तो यहाँ पे 0 कर दीजिए। यहाँ पे देखिए टॉप में क्या होगा, तो सीधे पूरा चेंज हो गया है, ठीक है। हमको टॉप में क्या चाहिए, तो 1 चाहिए, लेफ्ट में कितना चाहिए, 1 है तो 1 रख दीजिए, यहाँ पे भी 1 रहे तो 1 रख दीजिए, यहाँ से क्या करिए, ओके कर दीजिए। देखिए आपको इस तरह से फिर से नॉर्मल आपका मार्जिन बन जाएगा। या सबसे अच्छा जाकर यहाँ से क्या करिए, तो नॉर्मल मार्जिन में क्लिक कर दीजिए, आपका इस तरह से मार्जिन हो जाएगा। उसी तरह आपके इसमें दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, तो साइज दे रहा है। अगर ये वीडियो में देखिए ये पूरा ऑप्शन के बारे में बताते बताते अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा चल जाएगा तो प्लीज़ शुरू से लेके अंत तक वीडियो को देखिए। इस वीडियो में क्या है, तो बहुत सारा इंटरेस्टिंग बातें हैं, इस बहुत सारा इंटरेस्टिंग आपको इसमें काम भी देखने की मिलेगा, वर्क भी करने की मिलेगा, और साथ साथ आपको इसमें से जो जो ऑप्शन आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो वो भी सीख लेंगे। अगर बाई चांस अगर आपसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो नीचे मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। अपने चैनल समझ के, अपने छोटा भाई समझ के इस मेरे चैनल क्या करिएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया तो साइज दे रहा है। तो साइजिंग में क्या है, जैसे कि मानिए कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो पेज में बनाते हैं। अब पेज बनाने के बाद उसको प्रिंटिंग करेंगे, तो प्रिंटिंग करने समय आपको कौन सा पेज को साइजिंग चाहिए, तो जौन सा पेज आपको प्रिंट करना है उसी पेज चूज करके अपना वर्क करेंगे, तो बाद में क्या होगा, तो प्रिंटिंग में ईजी होगा। नहीं तो क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पे और प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उस समय में क्या होगा, तो थोड़ा प्रॉब्लम दे देगा। इसीलिए जैसे कि इस तरह से हम लोग तो मार्केट में यूज करते हैं तो नॉर्मली A4 पेपर यूज करते हैं, या कोई भी दूसरा काम करने के लिए दूसरा पेपर यूज करते हैं, लेकिन नॉर्मली डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए A4 पेपर ही यूज होता है, नहीं। तो यहाँ से साइज में जाके अपना क्या कर सकते हैं, यहाँ से पेज चूज कर सकते हैं। आपके सामने देखिए इतना सारा पेज दे रहा है, बहुत सारा पेज है। यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, तो पूरा पेज चूज करते हैं। मोर पेज में भी क्लिक करेंगे तो बहुत सारा पेज के साइजिंग देगा, यहाँ पे जाके क्लिक करके यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए क्या, तो नॉर्मल साइज चाहिए, जहाँ पे हम अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट करा सके। तो वो डॉक्यूमेंट का साइज पता है ये क्या है, तो A4 साइज है। A4 साइज क्लिक कर लीजिए, अपना डॉक्यूमेंट देखिए आपका इस तरह से डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अब इसमें आप टाइपिंग करेंगे, बनाएंगे, बाद में जाके प्रिंटिंग करेंगे तो क्या होगा, तो आपको कोई भी एरर नहीं देगा, क्योंकि इसमें भी आप A4 पेपर ही चूज किए हैं, और बाहर प्रिंट भी करेंगे तो A4 पेपर ही प्रिंट करेंगे, तो दोनों पेपर मैच हो जाएगा। आपका क्या होगा, तो लेटर या डॉक्यूमेंट इधर से उधर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से जाके क्या कर सकते हैं, तो अपना पेपर का साइज चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका साइजिंग। देखिए यहाँ पे हम आपको 3 ऑप्शन बताए, मार्जिन बताए, ओरिएंटेशन बताए, साइजिंग बताए। अगर इस तीनों में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और साथ साथ मेरा फेसबुक पेज भी है, फेसबुक ग्रुप भी है, उसमें जाके ज्वाइनिंग कर सकते हैं, और वहाँ से भी हमको क्या कर सकते हैं, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हमसे डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको इतना ही रखने थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कॉलम से लेकर ये 3 बनाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।